इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे सेमेस्टर के एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड मैं पिछले 7 सालों से तुम जैसे कई सारे बच्चों को मेंटोर कर रहा हूँ। खाली मेंटोर नहीं, पढ़ा भी रहा हूँ। थोड़ा सा और डिटेल में अपने बारे में बताता हूँ कि जो वीडियो है आप और आपको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो। आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं। मैं ऑफलाइन कोविड से पहले बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाया और आप वीडियो देख रहे हो। बहुत सारे पढ़ने वाले वीडियोस हैं। इसके अलावा मैं एडटेक कंपनियों में भी, टॉप एडटेक कंपनियों में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा मेरे खुद की क्लासेस थी जिनमें मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरे खुद के बैचेस भी चलते हैं जिसमें मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। जस्ट मेरे जो बैचेस चल रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा भी स्लो हूँ, और जस्ट टू नो कि किस बच्चे का कब एग्जाम खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरे पास नागपुर से बच्चे हैं, नासिक से बच्चे हैं, यवतमाल से बच्चे हैं। ठीक है, थाने, मुंबई, परेल, लोअर परेल। ठीक है। क्या नाम है, पेन, रायगढ़, ओके, कल्याण, भिवंडी, पालघर, समझ रहे हो, वाड़ा, कुडूस। ऐसे अलग अलग जगह से मेरे पास बच्चे हैं। मैंने तो अभी बहुत कम नाम लिए, और भी बहुत सारे, यवतमाल, बहुत सारी जगह से मेरे पास मेरे लर्नर्स हैं जो मुझसे मेरे पेड बैच में पढ़ रहे हैं। तो मुझे उनके लिए मेहनत करनी है, मुझे उनका रिजल्ट लाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे एग्जाम कब खत्म होंगे। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग डेट्स दिए हैं। अगर चाहिए तो मैं आपको रीड करके बता दूंगा, बट कुछ सेंस नहीं है। तो लगभग 20-25, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कृति। कल मेरी उससे बात हुई, एंड कृति ने मुझे कहा कि भैया मेरे जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो, सर मेरे जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो दिवाली के बाद है। ठीक है। एंड ऐसे दो कैटेगरी में लोग हैं। अब देखो, तुम्हारे पास जितना भी टाइम अवेलेबल है, तुम 3 कैटेगरीज में आ सकते हो। 3 कैटेगरीज कौन सी बन सकती है तुम्हारी? पहला, कि तुमने पढ़ाई किया है, अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना और एग्जाम देना है, और जो फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से बोर्ड के लिए प्रिपरेशन में चेंजेस लाने अपने स्ट्रेटेजी में। पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी वो है जो कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, नहीं समझे? पढ़ाई के साथ कभी खुशी कभी गम, लेकिन जुदा नहीं हो रहा है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, मगर हाँ दूसरे तीसरे दिन आकर के पढ़ाई जरूर करते हैं। तो नॉट कंसिस्टेंट वाली कैटेगरी हो गई। अब इनको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इनके लिए जो सलाह है वो क्या है कि अभी से एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो जाओ। जब जागो तब सवेरा। अभी कंसिस्टेंट हो जाओ या फिर फिर में कंसिस्टेंट हो, बात एक ही है, कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी वो है जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते हैं, जिनके कमेंट्स होते हैं ना कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, 90% आ जाएगा क्या? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चीट लेके जाएगा ना तू, बुक लेके जाएगा। यही तो तेरा प्लान होगा शायद, फिर इसीलिए तो अभी तक नहीं पढ़ा है, शक्तिमान है ना तू। पढ़ाई करो। ठीक है, सबसे पहले तुम खुशी कभी गम वाले कैटेगरी में, और वहां से फिर तुम कंसिस्टेंसी वाली कैटेगरी में जाओ। सलाह ये है। तो कुल मिला के बात क्या है? अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, अलग अलग टाइम पे तुम पढ़ सकते हो, मगर 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 पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो 3 मिनट में मैंने तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं मैं आपको। देखो, कुछ लोग, जाने माने लोग, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके कि 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पट, 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 पट। मन में एक सवाल आना चाहिए, और सवाल ये होना चाहिए कि जो तुम्हें बोल रहा है कि 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले उसको 10th में मिला कितना था? दूसरा सवाल जो हमारे मन में आना चाहिए वो आना चाहिए कि क्या वो खुद भी 10th को पढ़ाता है? क्या वो 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाता है? क्या वो कोई टीचर है? अगर वो टीचर है तो क्या वो 10th को पढ़ाता है? और अगर वो पढ़ाता है तो क्यों पढ़ा रहा है? जब 10th के मार्क्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा ऐसा नॉन प्रोडक्टिव काम वो कर क्यों रहा है भाई? जो हमें ज्ञान देने वाले लोग खुद क्यों कर रहे हैं? अपने लाइवलीहुड के लिए वहां से क्यों कमा रहे हैं? छोड़ दो ना 10th को पढ़ाना, फिर अगर 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो, 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स अगर आपका अच्छा आएगा तो क्या होगा पता है? तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक छोटा सा कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलेगा। और अगर वही तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स जितना तुमने सोचा होगा उससे बहुत बुरे आ गए, उससे बहुत कम आ गए, ठीक है, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में टाइम लग जाएगा। ये फर्क पड़ता है बस भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली ये फर्क पड़ता है। दूसरी बात, जब तुम्हें 10th में अच्छे नंबर मिलेंगे और तुम किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो शायद तुम्हारे अच्छे लोगों के साथ तुम्हारा ग्रुप बने, विजनरी लोगों के साथ ग्रुप बने, और तुम कल को ना समाज में कुछ अच्छा लेकर के आओगे।
लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे नंबर ना आए और तुम जस्ट एवी कहीं भी चले गए, तो शायद ये हो सकता है कि तुम्हें इतना अच्छा ग्रुप ना मिले। समझ रहे हो मेरी बात? फर्क पड़ता है, इसलिए भी पढ़ो। एक और रीजन मैं देता हूँ आपको। आपके मम्मी पापा जो आपके लिए नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, बहुत छोटी चीज़ों के बारे में बात की मैंने, आपके क्लासेस, स्कूल का फीस वगैरह, आप, मुझे नहीं पता कि आप कितने समृद्ध हो या फिर आप असमृद्ध हो। आई डोंट नो हाउ रीच यू आर और हाउ पुअर यू आर। आई डोंट नो आर यू कैपेबल, क्या आप सक्षम हो कि आप अपने फीस को दे सकते हो, या फिर आप असक्षम हो कि आप फीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट नो कि आपके पूरे साल का फीस भरा हुआ है या फिर आपके 9th स्टैंडर्ड का भी फीस पेंडिंग है। मुझे इस बात का नहीं पता। अगर 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 आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, तो भी आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिटर्न में आप उनके लिए कुछ करो। एंड द बेस्ट वे, देखो, दो तरीके होते हैं अपने घर वालों को खुश रखने का। तरीका नंबर एक, हेल्दी रहो। ठीक है? मैंने एक हॉस्पिटल में पढ़ा था, मेरे करीबी रिश्तेदार के साथ कुछ हुआ था और मैं उसके चक्कर में हॉस्पिटल में गया था। तो मैंने हॉस्पिटल के ऊपर एक लाइन लिखा हुआ पढ़ा था, द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिफ्ट योर फैमिली इज अ हेल्दी यू। तो हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? हेल्दी रहना। दूसरा, आप अपने फैमिली को जो गिफ्ट दे सकते हो, वो है एक सफल आप, सक्सेसफुल यू। अभी आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे? 1 करोड़ रुपए कमा करके? नहीं। अभी आप सक्सेसफुल बनोगे अच्छे नंबर ला करके, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन करके। क्योंकि बाय प्रोफेशन अभी तुम क्या हो? स्टूडेंट हो, राइट? अगर तुम कोई फॉर्म भरते हो तो वहां पे क्या चूज करते हो? तुम स्टूडेंट चूज करते हो ना। मैनेजर नहीं चूज करते, पॉलिटिकल पॉलिटिशियन चूज नहीं करते, टीचर चूज नहीं करते। मैं टीचर चूज करता हूं, आप क्या चूज करते हो? स्टूडेंट चूज करते हो। तो यू आर अ स्टूडेंट, एंड बी टू बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। मैंने इस वीडियो में ज्यादा जोश में बातें नहीं कर रहा हूं आपके साथ, होश में बातें कर रहा हूं आपके साथ, सही बातें कर रहा हूं, स्क्रिप्टेड बातें नहीं कर रहा हूं मैं। बार बार ये बातें नहीं करूंगा, शायद तुम्हें एक बार में समझ आ जाना चाहिए। और जो लोग हैं ना, वो नमूने लोग, नमूना ही बुलाता हूँ मैं इन कैटेगरी को, जो लोग कहते हैं कि अब तक कुछ पढ़ के नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ? खुद से सवाल पूछ, क्यों नहीं हुआ? कब पढ़ेगा? हाँ, ऐसे काम नहीं होगा ना, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? अब एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपने पढ़ाई को टेस्ट करते रहो। ठीक है? और उसके लिए मैंने एक छोटी सी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें साइंस और सोशल साइंस है, उसमें इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे ऐड होंगे। उसका जो प्राइस है, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको जो जो चाहिए ना, कुल मिला के जो जो आपको चाहिए वो सब है। मेरी बात सुनाई दिया? मैंने जो बोला आपको समझ आया? आपके मन में जो भी सवाल आएगा कि क्या ये मिलेगा, क्या वो मिलेगा, क्या ये मिलेगा, जो भी आपके मन में सवाल आएगा ना, बीइंग अ टीचर 7 साल से पढ़ा रहा हूं आपके लिए, वो सब उसमें डाला गया है। सब्जेक्ट के नाम पे अभी सोशल स्टडी और साइंस डाला गया है, बट धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे सब्जेक्ट ऐड होंगे उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर अब तक आपने नहीं परचेस किया तो टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको परचेस कर लेना। दूसरी बात, जब वो परचेस करने जाना ना, तो वहां पे एक टॉपर नाम का कोड होगा, प्लीज उसको अप्लाई करना। तो वो 299 रुपीज में हो जाएगा और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा। ठीक है? एक और बात बताता हूँ मैं आपको, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे बहुत सारे लर्नर्स हैं लगभग, ठीक है, जो आरंभ बैच में है। आरंभ बैच एक मैंने बैच लॉन्च किया है जिसमें मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। डेली उसमें 5 से 6 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको 100-200 बोला क्या? नहीं। डेली उसमें से 5 से 6 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। अब जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको मैं पर्सनली कॉल करता हूँ, उनके सारे क्वेरीज को क्लियर करता हूँ, एंड हम लोग लाइव क्लासेस में सीखते हैं। तो अगर आप दो में से किसी एक जगह पे आ रहे हो, पहला कि आपने ऑलरेडी कहीं क्लास लगा लिया है लेकिन आपको लग रहा है कि यार इट इज नॉट मीनिंगफुल, तो आपको आरएम बैच ज्वाइन करना चाहिए, वो 100% मीनिंगफुल होगा। क्लास कब होता है, क्लास में कौन से सब्जेक्ट है, सभी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करना, और उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा गया है, प्लीज पढ़ लेना। इस वीडियो में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा आपको। ठीक है? दूसरी बात, अगर आप ओआरएम बैच ज्वाइन करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज उसमें ऐड ऑन होके मिल जाता है। ठीक है? तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी नहीं परचेस करना पड़ेगा। एक और लास्ट बात कि आरंभ बैच, ठीक है, वो बच्चों को भी ज्वाइन करना चाहिए जिन्होंने कहीं भी क्लास नहीं लगाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो फाइनेंशियली उतना अफोर्ड नहीं कर पा सकते थे, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कहीं क्लास लगाया था बट छोड़ दिया क्योंकि वहां पे फीस ज्यादा है, या फिर प्लान कर रहा है छोड़ने का क्योंकि वहां पे फीस ज्यादा है। तो हमारा जो फीस है वो केवल
1539.41 मतलब 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये पूरे 6 महीने तक का है। वैसे कोर्स आपके पास 1 साल रहेगा, तो मान लो 1500 रुपये, तो अब आप डिसाइड कर लो, ठीक है, कि आप उसको अपने पॉकेट मनी भी मंथली है ना, उस पर भी अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपकी पॉकेट मनी है तो 200-250 रुपये मंथली आएगा। इससे सस्ता क्या होगा? इससे ज़्यादा महंगा तो अगर आप एक पिज़्ज़ा खाने चले जाओगे ना बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो वो पड़ जाएगा। या फिर सिंपली 4 दोस्तों के साथ अगर कुछ बाहर नाश्ता पानी कर लोगे तो वो महंगा पड़ जाएगा। तो अगर आपका जो भी रीज़न है, आप आरएम बैच अगर ज्वाइन कर सकते हो तो प्लीज़ ज्वाइन करना। और अगर आप वो हो ना जो पूछ रहा है कि इतने दिन हो गए कैसे पढ़े नहीं पढ़े, अरे पढ़ना पड़ेगा, आरएम बैच में आ जा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के टीचर अलग है। मैं पर्सनली साइंस लेने वाला हूँ और शायद अलजेब्रा भी पढ़ाऊंगा आपको। बाकी हर एक सब्जेक्ट के टीचर अलग है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, नॉट ओनली साइंस, ठीक है। और टोटल प्राइस ही 1500 रुपये है। देखो ये जो 1500 रुपये है ये पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हैं। जैसे ही 100 स्टूडेंट हो जाएंगे और तब अगर आप देखते हो तो भी प्राइस कम ही रहेगा, बट ये प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन इट विल बिकम लाइक 2500 शायद। लेकिन अभी अगर आप ले लेते हो फर्स्ट 100 स्टूडेंट में आ जाओगे और मेरा पूरा पर्सनल अटेंशन आपके प्रति है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं कि भैया पढ़ाई कैसे करें एंड ऑल। देखो, इसी चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, मैंने आपके साथ एक एक्सेल सीट भी शेयर किया था एक वीडियो में, कि अक्टूबर से पढ़ के कैसे टॉपर बने। उसमें मैंने एक एक्सेल सीट तो शेयर किया था जिसमें मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। आप एक बार वो एक्सेल सीट को गो थ्रू करो, ठीक है। या फिर अगर आप आरंभ बैच ज्वाइन कर लेते हो तब तो बात ही खत्म, तब तो मैं ही हूँ आपके साथ पूरा का पूरा, ओके। अब एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, वो जरा ध्यान से सुनना। इस टाइम में, ठीक है, आपका एक पढ़ाई चलेगा और एक आपका चलेगा रिवीजन। दोनों को अलग अलग मत करना, ठीक है। एक पढ़ाई चलेगा और एक रिवीजन चलेगा। डेली आपको 30 से 40 मिनट रिवीजन के लिए निकालना है, ठीक है। और बाकी आपका जो पढ़ाई चल रहा है वो पढ़ाई चलता रहेगा। साथ ही साथ आपको हफ्ते में, हर हफ्ते, ठीक है, अभी देखो सेमेस्टर तो जो हो गया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि हफ्ते में एटलीस्ट कोई भी एक सब्जेक्ट का, जैसे आपका दिवाली वेकेशन खत्म होगा ना नवंबर से, याद रखना हफ्ते में कोई भी एक सब्जेक्ट का एक आपको सैंपल पेपर उठाना है कहीं से भी, ठीक है। या फिर अगर आप टीचर दे देता है, जैसे मैं आरएम बैच के बच्चों को देने वाला हूँ, ठीक है, तो अगर आपको कोई टीचर दे देता है तो वो सैंपल पेपर उस टीचर से लेना है, टाइमर लगाना है और बैठ करके उस सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। और उसको रिलेवेंट टीचर से, स्कूल में, ट्यूशन में, या फिर अगर आप हमारे आरएम बैच में हो तो हमारे टीचर से वो चेक करके आपको मिल जाएगा, या फिर आप चेक करवा के ले लेना। तो ये चीज़ याद रखना। ये 3 चीज़ें हो गई, एक आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, एक आपका रिवीजन होता रहेगा, और एक मैंने क्या बता दिया आपको, वीक में एटलीस्ट एक एक कोई भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर उठा के सॉल्व करना ही करना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा और आपको आपके मिस्टेक्स के बारे में पता चलने लगेगा। तो एग्जाम में आपके 15 से 20% या फिर मान लो कि आपकी डिपेंड करता है ना कि आप अभी किस लेवल पे हो। तो अगर आप बहुत लोअर लेवल पे हो तो आपके 15 से 20%, और अगर आप थोड़े मीडियोकर लेवल पे हो तो 10 से 15%, और अगर आप एडवांस लेवल में हो तो आपके 5 से 10% जरूर बढ़ जाएंगे। ये बात याद रखना। और एटलीस्ट अगर नहीं भी बढ़ेंगे तो जो घटने के चांसेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको मिस्टेक पता चल जाएगा और आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, पेपर में टाइम मैनेजमेंट। एक और सवाल बच्चे पूछते हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए। अब कोई क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, 1 मार्क का, एक वर्ड में आंसर आ जाता है, लेकिन कोई आंसर में एक लाइन लिखना पड़ता है। तो ये रिलेटिव है, तुम्हें कितना लग जाता है, बट ओवरऑल गिवन टाइम में आपको पेपर खत्म करना है अच्छे से, ठीक है। ये है, तो पेपर सॉल्व करोगे आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। गॉट इट। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 40 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स है, डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा पर मिनट आपको 1 मार्क पे कितना टाइम बिताना है। गॉट इट। चलो, तो ये सारी बातें हो गई कि सेमेस्टर में कैसे पढ़ना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपका मोटिवेशन होगा। आपने नहीं किया है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो। आरएम बैच और टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार हमारे 100 स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे फिर मैं इतनी जोरों शोरों से आपको आकर के रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। और बहुत सारे बच्चों ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, आरएम बैच को ज्वाइन किया है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ नीचे डाल देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।